साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया हमें। अब चलते हैं हम लोग आज फिर एक बार देखेंगे करंट अफेयर का। आज का 21 मई का बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम, जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको मैं यहाँ आपके लिए संग्रह कर दिया है। इसको पढ़ें, याद रखें और जो चीजें बताई जाए उसको मेमोराइज करें। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप अपना नोटबुक्स भी बना सकते हैं इसको देख करके। अब यहाँ चलते हैं 21 मई का जो भी घटनाक्रम है उस पर नजर डालें तो बहुत बड़ा दिन है, इसलिए कि लॉकडाउन से पूरा विश्व आज प्रभावित है और लॉकडाउन का 4 चरण हम लोगों ने पूरा कर लिया और 5वें चरण में प्रवेश कर चुके। तो यही 5वें चरण के लिए घोषणा कल हुई थी। 4 चरण के बाद 5वां चरण का अनाउंसमेंट किया केंद्र सरकार ने। पीएमओ कार्यालय जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है वहां से घोषणा की गई कि 5वें चरण की शुरुआत हुई है और ये 5वां चरण जो है, इस लॉकडाउन जो 4 चरण हुआ है इसको खोलने का प्रयास किया जा रहा। तो खोलने के लिए सरकार तत्पर है कि लॉकडाउन को खोला जाए और खोलना जो है वो आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। रोजगार की बहुत परेशानी है, लोगों में रोजगार की बहुत दिक्कतें आ रही है, उसको ठीक करने के लिए, अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए खोलने का प्रयास किया जा रहा। तो खोलना जो है लॉकडाउन को, ये 3 चरण में सरकार ने योजना बनाया। तो 3 स्टेप्स में खोला जाएगा, जिसमें पहला चरण जो है वो शुरू होगा हमारा 8 जून से। तो ध्यान रखना है कि पहला चरण 8 जून से शुरू होगा, दूसरा चरण जुलाई में होगा और तीसरा चरण की अभी डेट या कोई मंथ की घोषणा नहीं हुई है। तो ध्यान रखना है 8 जून से पहला चरण खोलने के लिए लॉकडाउन का जो 5वां चरण का योजना है उसके तहत। और इस 8 जून जो शुरू होगा इसका नाम रखा है सरकार ने अनलॉक 1। तो ये ध्यान रखना है अनलॉक 1 को, और ध्यान देना है इसी के तहत सरकार चाहती है कि धीरे धीरे और स्टेप बाय स्टेप देश में लॉकडाउन को खोला जाए ताकि लोगों की आर्थिक स्थिति को ठीक किया जाए, देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाए। तो ध्यान रखना है, लेकिन ये संक्रमण को ध्यान में रख करके सरकार का निर्णय आया है और जो कोविड-19 का प्रभाव है उसको देखते हुए सरकार निर्णय ले रही है देश हित के ध्यान में रख करके। तो पहला ये एक। दूसरा है हर घर नल का जल, ये सुने होंगे, ये ध्यान रखना है। ये जो है बिहार सरकार की एक योजना आई थी 2015 में, 7 निश्चय योजना। बीपीएससी के लिए हमने खास करके शुरू किया है और बीपीएससी के मेंस एग्जाम में 7 निश्चय योजना एक फुल क्वेश्चन आता है और उसको लिखना होता है, उसमें इसको आपको डिस्क्राइब करना होगा। और इसलिए कि ये एक बहुत बड़ा योजना है, राज्य स्तर पर ही नहीं केंद्र स्तर पर भी, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी इस योजना को काफी सराहा है और इसका एक निर्धारण किया। और केंद्रीय जल मिशन के तौर पर, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट मंत्रालय है केंद्र का जिसको केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय कहते हैं, और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के तहत देश में जल की आपूर्ति का सारा कार्य देखा जाता है। और इसी मंत्रालय के द्वारा हर घर नल के योजना के लिए 2020-21 वित्तीय वर्ष में बिहार को इतना करोड़, मतलब 1832.66 करोड़ की राशि आवंटित की गई और इसके द्वारा बिहार में 100% घरों को नल का जल उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, एक बड़ी योजना, और ये क्योंकि डाटा है इकोनॉमी से संबंधित तो ये ध्यान रखना। अब यहां के बाद एक कोविड-19 से के प्रभाव से डाक विभाग की एक योजना, आपका बैंक आपके द्वार, मतलब अब आप अपने घर से बैंकिंग सुविधा ले सकते हैं, क्योंकि डाकघरों में अभी केंद्र या राज्य सरकार के जो भी सहायता संबंधित योजनाएं चल रही है कोविड-19 को देखते हुए, वो सभी खाते में लाभुकों को, लाभान्वितों को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके चलते खाता खोलना और उसमें सभी राशियों को आवंटित करने का कार्य सरकार कर रही है। और इसी के तौर पर डाक विभाग ने एक नया योजना शुरू किया, आपका बैंक आपके द्वार। मतलब अब आप चाहें तो घर बैठे अपना बैंकिंग का काम डाक पोस्ट ऑफिस में कर सकते हैं और अपना खाता खुलवा करके सरकार के सभी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है, इस योजना का नाम जो आपसे पूछा जा सकता है कि आपका बैंक आपका द्वार किसने शुरू किया, तो भारतीय डाक विभाग ने शुरू किया, पोस्टल डिपार्टमेंट। तो ये ध्यान रखना है। बिहार से एक और न्यूज है, ये बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये बीपीएससी को ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है बीपीएससी में। तो इन सबको जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं बीपीएससी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब इंपॉर्टेंट है।
अब यहां ध्यान दें कि मैथिली के गीतकार, साहित्यकार या कवि भी कहे, नाम है प्रभु नारायण झा, जिनको कॉमनली उपमा के तौर पर प्रदीप भी कहा जाता है। इनका निधन हो गया कल ही, तो ये ध्यान रखना है, एक इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है बिहार से संबंधित, क्योंकि साहित्य के क्षेत्र में मैथिली भाषा के विकास के लिए, मैथिली भाषा के क्षेत्र में काफी योगदान है इनका। तो इनका दोनों नाम, वास्तविक नाम प्रभु नारायण झा है, जबकि इनको लोग प्रदीप के नाम से जानते हैं, और ये मैथिली भाषा के गीतकार या कवि के रूप में एक विख्यात थे। तो ध्यान रखना है। अब यहाँ खेल से 2-3 न्यूज है, खास करके एक क्रिकेट से रोहित शर्मा का नाम आया है। रोहित शर्मा को आप लोग को पता होगा, इनको कॉमनली हिटमैन कहा जाता है। तो हिटमैन पूछता भी है कि हिटमैन के नाम से किनको याद करते हैं, तो रोहित शर्मा। और हिटमैन जो रोहित शर्मा है, भारत के नहीं विश्व के एक बहुत बड़े बल्लेबाज, टेस्ट हो या वनडे हो या 2020, इतना फास्ट स्ट्राइक रेट से कोई नहीं खेलता है। तो ध्यान रखना है, इसलिए इनको हिटमैन की उपाधि दी गई, और इनका नाम खेल रत्न के लिए चुना गया। तो ध्यान रखना है, खेल रत्न भारत में खेल के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है, उसके लिए रोहित शर्मा का चुनाव किया गया। 2 और नाम है यहाँ पर, एक नाम शिखर धवन का, ये ध्यान रखना है, और एक ईशांत शर्मा, ये दोनों को भी ध्यान रखना है। तो इनका नाम रोहित शर्मा का खेल रत्न के लिए, जबकि 2 और क्रिकेटर शिखर धवन, ईशांत शर्मा को अर्जुन अवार्ड के लिए चुना गया है। तो ये ध्यान रखना है, अर्जुन अवार्ड के रूप में 2 खिलाड़ी, शिखर धवन और ईशांत शर्मा, और खेल रत्न के लिए रोहित शर्मा को, ये ध्यान रखना। और हिटमैन के रूप में इनको याद किया जाता है, ये ध्यान रखना है। उपमा, जैसे सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर कहते हैं, तो उसी तरह से सबका उपमा एक नाम है, और कभी कभी जीएस में नाम पूछता है। अब यहां ध्यान दें, फोर्ब्स एक मैगजीन है, पत्रिका, और फोर्ब्स ने कल जारी किया विश्व के 100 धनी खिलाड़ियों की सूची, मतलब वैसे खिलाड़ी जिनकी कमाई सबसे ज्यादा है विश्व में। और उन 100 महंगे खिलाड़ियों में सिर्फ भारत के एक खिलाड़ी को जगह मिला है, और वो भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली हैं, जो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान, और इनको 100 में 66वां स्थान दिया गया। मतलब ये वर्ल्ड के रिचेस्ट 100 खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले में विराट कोहली भी शामिल है, ये ध्यान रखना है। अब यहां ध्यान रखना है कि पिछले साल की सूची में विराट कोहली थे, इस साल की भी सूची में विराट कोहली हैं, और ये ध्यान रखना, ये भारत के एकमात्र खिलाड़ी या क्रिकेटर, पूरे खेल जगत में भारत के खिलाड़ी में एक ही का नाम है, और क्रिकेटर के रूप में एक ही विराट कोहली का नाम। जबकि इस सूची में पहला स्थान जो दिया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। और पहला स्थान एक खिलाड़ी हैं स्विट्जरलैंड के, और स्विट्जरलैंड के एक खिलाड़ी, नाम सुने होंगे, टेनिस खेलते हैं ये, और बहुत बड़े खिलाड़ी हैं स्विट्जरलैंड के, नाम है रोजर फेडरर। तो ये ध्यान रखना है रोजर फेडरर को, और ये आज के संदर्भ में विश्व में सबसे रिचे, सबसे धनी खिलाड़ी हैं वर्ल्ड में। जबकि इस 4 की 100 जो सूची जारी की गई उसमें अधिकांश फुटबॉलर हैं, फुटबॉल खिलाड़ी हैं, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक अपना देश से संबंधित विराट कोहली का नाम याद रखना है, और एक याद रखना है स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर को। ये पहले स्थान पर है, पहला पूछा जाता है बार बार। अब यहां के बाद ध्यान रखना है, क्रिकेट से एक न्यूज आया है कि जुलाई में लॉकडाउन के बाद विश्व स्तर पर पहला क्रिकेट मैच खेला जा सकता है, क्योंकि अब लॉकडाउन को धीरे धीरे हमने कहा हटाने का प्रयास चल रहा है, और क्रिकेट मैच का आयोजन हो सकता है लॉकडाउन के बाद पहला क्रिकेट श्रृंखला इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज टीमों के बीच खेला जाए। ये संभावित है, अभी टेंटेटिव है, फाइनल डिसीजन नहीं आया। इसके अलावा 31 मई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, कारण कि इस दिन अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है तंबाकू के सेवन को रोकने के लिए, और इसलिए कि मैं एक डाटा दे रहा हूं कि तंबाकू के सेवन से वर्ल्ड में हर साल 80 लाख लोग मर जाते हैं, ये ध्यान रखना है। कोविड-19 से अभी 4 ही लाख के करीब लोगों की मौत हुई है, जबकि ये तंबाकू के सेवन से 80 लाख लोग साल भर में मरते हैं। और ये एक कारण, इसके कारण कि तंबाकू एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें निकोटीन होता है, और ये पूछता है एग्जाम में कि तंबाकू में क्या होता है, तो निकोटीन होता है, और ये निकोटीन से कैंसर कॉज करता है, और मुंह के कैंसर का ये सबसे बड़ा कारण है। जो खैनी खाते हैं, गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो कैंसर को क्रिएट करता है, और इसीलिए इतने बड़े पैमाने पर लोगों की मौत होती है। तो ये ध्यान रखना है, निकोटीन और कैंसर जनित एक प्रोडक्ट है, तंबाकू की खेती होती है। ध्यान रखना है कि तंबाकू से 2 इंपॉर्टेंट न्यूज कि भारत में तंबाकू आप पढ़ते आ रहे होंगे
कि तंबाकू जो आया ये भारत में पुर्तगाली लोग लेकर आए थे। तो ये ध्यान रखना है, पुर्तगाली लेकर आए थे और यहां पर धीरे से लगाया और धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया। इसके अलावा एक और ध्यान रखना है इसी से संबंधित कि तंबाकू में उत्पादन के मामले में विश्व का पहला स्थान चीन का है। ये ध्यान रखना है कि चीन विश्व में सबसे ज्यादा तंबाकू उत्पादन करता है, उत्पादन में भी और उपभोग में भी। तो ये ध्यान रखना है, उत्पादन तथा उपभोग मतलब खाता भी सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा उपजाता भी है, ये पूछा जा सकता है। जबकि चीन के बाद दूसरा नंबर भारत का ही है, विश्व का दूसरा स्थान। तो दूसरा स्थान के तौर पर ध्यान रखेंगे कि भारत भी पीछे नहीं है, भारत तंबाकू उत्पादन में वर्ल्ड में सेकंड पोजीशन रखेगा और ये पूछा जा सकता है डाटा। और इसी के चलते अवेयरनेस प्रोग्राम WHO ने शुरू किया और 31 मई को एक विश्व तंबाकू निषेध दिवस शुरू किया ताकि लोगों को तंबाकू के प्रभाव से बचाया जा सके। और ये ध्यान रखना है, ये दिवस की शुरुआत 1987 में WHO ने पहली बार अपने सभी सदस्यों के साथ मिल करके शुरू किया। तो यही आज का करंट अफेयर 31 मई का इतना चीज आप बहुत ध्यान से याद रखें जो आपको काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले विषय में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जहां हैं रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। फिर मिलते हैं।